Hello everyone, you're watching Colonia English classes. I'm your Master G. I welcome you all in my channel. Let us begin. Hello my dear students, I welcome you all in my channel once more, Colonia English classes. Well, I'm your host and dost and also teacher, Master G. Well, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपनी हर एक वीडियो में कुछ नया इन्फॉर्मेटिव लेकर आता हूँ. Well, especially all those aspirants, those are preparing for the grammatically portion for the competition examination. For example, banking preparations or any other examinations. And also, ये जो वीडियोस हैं जो मेरी, ये उन लोगों के लिए भी हैं जो कि किसी भी प्रकार का competition exams के अंदर तैयारी कर रहे हैं. तो गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट द वीडियो. तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसा कुछ इन्फॉर्मेटिव लेकर आया हूं कि एट द एंड ऑफ द वीडियो आई टेक द गारंटी कि आपको इतना कुछ मतलब इस वीडियो में आपको मजा आने वाला है. तो गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस बिगिन. तो देखिए आज हम बात करने वाले हैं, हमने अब तक बात की थी नाउन पार्ट 1, नाउन पार्ट 2 एंड नाउन पार्ट 3. इन तीनों ही पार्ट्स के अंदर मैंने नाउन और उसके टाइप्स के बारे में बात की थी. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूल्स ऑफ नाउन. वेल, बिफोर आई स्टार्ट अबाउट दिस टॉपिक आई नीड टू टेल यू वन थिंग दैट व्हाई रूल्स ऑफ नाउन्स आर इंपॉर्टेंट. देखिए ये नाउन्स के रूल्स अगर आप यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन तो ये रूल्स आपको पता होना चाहिए. विदाउट दीज रूल्स you cannot make the correct answer of the questions. So guys, I think without wasting time, let us begin. तो देखिए हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ नाउन के बारे में. तो रूल नंबर 1, देखिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको रूल नंबर 1 के बारे में बता रहा हूं. तो देखिए रूल नंबर 1 क्या कहता है, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका यूज हमेशा, देखिए यहां पर मैंने रेड मार्कर से इस चीज को हाईलाइट किया है और मैं इसे सर्कल भी कर देता हूं. यहां पर मेरा कहने का मतलब यह है, रूल नंबर 1 ये बताता है कि कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो दिखने में हमें प्लूरल नजर आते हैं और उनका यूज भी वही प्लूरल तरीके से प्लूरल फॉर्म के अंदर ही यूज होता है. तो गाइज आपको क्या करना है, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका यूज हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है. नंबर 2, ऐसे नाउन्स देखने में भी प्लूरल नजर आते हैं और उनका यूज भी बहुवचन मतलब कि प्लूरल फॉर्म के अंदर ही होता है. अब इसके बाद मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा तो आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड बेटर. तो देखते हैं पहला एग्जांपल. देखिए एथलेटिक्स. तो यहां पर ये जो वर्ड है, देखिए मैं आपको डिफरेंस बताता हूं. एक वर्ड होता है एथलेटिक, ये है एडजेक्टिव, ये नाउन नहीं है. मगर यहां पर एथलेटिक जो है वो एक प्लूरल नाउन है, ये एक प्लूरल नाउन है और इसके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही यूज होगी, जैसे आर वर. ठीक है, देखिए एथलेटिक्स यहां पर प्लूरल नाउन है और यहां पर एथलेटिक्स वर्ड के अंदर नाउन के अंदर साथ में एस लगा हुआ है, तो ये दिखने में भी प्लूरल है और इसका यूज भी प्लूरल होगा. तो गाइज इसका मतलब क्या होता है, देखिए एथलेटिक्स का मतलब होता है व्यायाम और खेलकूद. और अगर हम एथलेटिक की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव होता है. यहां पर अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि यू आर एथलेटिक, यू लुक्स लाइक एथलेटिक, तो वहां पर हमारा कहने का मतलब है कि आप फिजिकली काफी स्ट्रांग हो और एथलेटिक की तरह लगते हो. मगर यहां पर ये जो एथलेटिक वर्ड है ये एक एडजेक्टिव है, ये नाउन नहीं है. यहां पर जो नाउन है वो है एथलेटिक्स. तो आपको ये बात याद रखनी है. तो चलिए आगे चलते हैं. तो चलिए हम आगे प्लूरल नाउन के एग्जाम्पल्स को पढ़ते हैं ताकि आपके पास एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो प्लूरल नाउन्स के बारे में. तो देखिए पहला एग्जाम्पल, देखिए जैसे कि मैंने पहला एग्जाम्पल एथलेटिक्स बताया था आपको. देखिए यहां पर एथलेटिक्स आएगा और यहां पर लास्ट के अंदर एस लगेगा. तो गाइज ये एक प्लूरल नाउन है जिसका मतलब होता है व्यायाम और खेलकूद, मगर यहां पर एथलेटिक नहीं आएगा. एथलेटिक एक एडजेक्टिव है. तो लीजिए नेक्स्ट एग्जाम्पल सीजर्स. तो यहां पर भी सीजर के आगे लास्ट में एस लगेगा. अब देखिए सीजर क्या होता है, सीजर एक कैंची को बोलते हैं. तो यहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है. देखिए सीजर के अंदर क्या होता है, इसके 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2. इन पार्ट को मिलाकर ही एक कैंची सीजर बनती है. तो सीजर्स के लिए क्या करना है आपने, ए सीजर एग्जाम में नहीं लिखना,
ये गलत हो जाएगा आपका। आपको क्या करना है, यहां पर ए पेयर का ध्यान रखना है, ए पेयर ऑफ सीजर्स। तो यहां पर एग्जाम में इस प्रकार के, बैंकिंग एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहां पर आपने याद रखना है, सीजर्स के अंदर आपको ए सीजर नहीं लिखना, आपको लिखना है ए पेयर ऑफ सीजर्स। तो लीजिए अगला एग्जांपल, ट्राउजर्स। देखिए ट्राउजर्स क्या होता है, उसके दो पार्ट, दो लेग्स होती हैं। तो इसी प्रकार सिमिलरली जहां पर हमने सीजर्स के बारे में बात किया, तो ट्राउजर्स के लिए भी हमने ए पेयर, ठीक है, यहां पर देखिए ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स ही यूज करना है। ए का यूज बिना पेयर के हम यूज नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। अब आप बात करते हैं स्पीसीज के बारे में। ये भी एक प्लूरल नाउन है जो कि दिखता भी प्लूरल है और इसका यूज भी प्लूरल फॉर्म के रूप में होता है। देखिए, एक ही प्रकार के पौधों और पशुओं का वर्ग, ऐसा कोई वर्ग, कैटेगरी जहां पर एक ही प्रकार की ब्रीड होती है, एक ही प्रकार के पौधे होते हैं, उस पर्टिकुलर मतलब व्यवस्था को, कंडीशन को स्पीसीज बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि इस पर्टिकुलर फिश की स्पीसीज या जानवर की स्पीसीज या पौधे की स्पीसीज। तो यहां पर आपने ये याद रखना है, ये एक प्लूरल नाउन है जो दिखता भी वही है और इसको आपने यूज भी प्लूरल फॉर्म में करते हैं। देखिए मैं बार बार आपको एक बात बोल रहा हूं कि दिखता भी यही है। तो यहां पर मेरा कहने का मतलब यह है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखते तो प्लूरल हैं मगर उनका यूज सिंगुलर फॉर्म में होता है। और यहां पर हम ऐसे नाउन्स के बारे में बात करें जो दिखते प्लूरल हैं और उनका यूज भी प्लूरल फॉर्म में होता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे न्यूज। अगर न्यूज के बारे में बात करते हैं, अब न्यूज एक सिंगुलर नाउन है, मतलब ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है। और ये नाउन दिखता तो प्लूरल है क्योंकि एस लगा हुआ है लास्ट में, मगर इसका यूज सिंगुलर फॉर्म के रूप में होता है। तो इसीलिए मैं बार बार आपसे एक बात बोल रहा हूं, ये रूल्स होते हैं। मैं एक एक करके आपको नाउन के सारे रूल्स के बारे में डिस्कशन करूंगा मेरी आने वाले ट्यूटोरियल्स में। तो देखिए हम बात कर रहे थे स्पीसीज के बारे में। तो स्पीसीज का यूज एक प्रकार की, यहां पर एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, ए रेयर स्पीसीज ऑफ फ्रॉग। तो यहां पर आपने इस प्रकार यूज करना है। अब बात करते हैं पैंट्स। तो पैंट्स के अंदर भी दो लेग्स होती हैं, तो यहां पर भी आपने वही याद रखना है। अब देखिए यहां पर मैंने एक एग्जांपल दिया है, वेयर आर माय पैंट्स। तो यहां पर आपने जो हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है वो भाई प्लूरल होना चाहिए, सिंगुलर नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहां पर इज का यूज करता हूं तो वो गलत हो जाएगा। सही क्या है, आर। अब बात करते हैं आई ग्लासेस। देखिए ग्लासेस क्या होता है, दो आंखों के लिए यूज करते हैं हम लोग, एक आंख तो नहीं होती तो दो ग्लासेस होते हैं, तो वो ए पेयर ऑफ ग्लासेस या ए पेयर ऑफ गॉगल्स इसलिए यूज करेंगे, इस प्रकार यूज करेंगे, ए पेयर ऑफ ग्लासेस, ट्राउजर्स, सीजर्स और गॉगल्स। तो सिमिलरली गॉगल्स के लिए भी आपने सेम यूज करना है। अब बात करते हैं कस्टम्स के बारे में। देखिए कस्टम्स क्या होता है, एक सीमा शुल्क और चुंगी को हम कस्टम्स बोलते हैं। अब क्विकली आपके माइंड में एक वर्ड आया कस्टम। कस्टम का मतलब रीति रिवाज भी होता है, तो गाइज वो एक अलग वर्ड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कस्टम्स, CUSTOM। तो यहां पर कस्टम, अगर एस इसके साथ लगा दिया जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा चुंगी। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखिए, ए कस्टम्स ऑफिसर। तो गाइज यहां पर एक कस्टम ऑफिसर, देखिए ये दिखने में तो प्लूरल है और इसका यूज भी प्लूरल फॉर्म के अंदर ही होगा। अब आपके माइंड में आता है कि मैंने ए यूज क्यों किया है। तो देखिए ए जो होता है वो एक देखो ए अपने आप को एक, ऐसा नहीं है कि अगर मैंने यहां पर ए यूज कर दिया तो इसका मतलब ये होगा कि यहां पर ये नाउन भी तो है ना। तो यहां पर अगर सपोज करो यहां पर अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आए बीच में तो वो भाई प्लूरल आएगी। देखिए अगला एग्जाम्पल, तो चलिए अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है, बिलोंगिंग्स। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, बिलोंगिंग्स का मतलब होता है कि कोई भी संपत्ति किसी भी पर्सन की होती है तो उसकी एक वो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई, मतलब निजी सामान हो गया, निजी गुड्स हो गया। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि मोबाइल फोन, अगर आपके पास मोबाइल फोन है तो मैं ये कहूंगा कि हुज बिलोंगिंग्स आर दिस, ठीक है, मतलब ये बिलोंगिंग किसकी है। तो यहां कहने का मतलब ये है कि बिलोंगिंग्स जो वर्ड है वो एक नाउन है जो दिखता भी प्लूरल है और उसका प्लूरल फॉर्म के अंदर ही यूज होता है। अब आगे चलते हैं,
8 पॉइंट को देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो गाइज यहां पर ध्यान देने वाली बात है, अगर आपने कभी गलती की है, कॉन्ग्रेचुलेशन, तो यहां पर एस लगता है हमेशा, तभी ये एक प्लूरल नाउन बनता है, और बिना एस के ये वर्ड गलत हो जाता है। तो इसको भी आपने ध्यान देना, ये एक प्लूरल नाउन है। यहां पर PLN का मतलब हुआ प्लूरल नाउन, ठीक है, इन सब का मतलब होता है प्लूरल नाउन, राइट। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस का मतलब आर कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द विनर्स, ये एक एग्जांपल है। तो यहां पर भी कॉन्ग्रेचुलेशंस एक प्लूरल नाउन है। अब आगे चलते हैं, अर्निंग्स। देखिए अर्निंग्स का मतलब होता है कि वो कमाई, ठीक है, हमारी कमाई, हमारी सैलरी, तो हमारी कमाया हुआ धन। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि हमारी जो हमारा ये वर्ड है, ये नाउन है अर्निंग्स, ये एक प्लूरल नाउन है जिसका यूज प्लूरल फॉर्म में होता है। एग्जांपल के लिए देखिए, माय एवरेज अर्निंग्स हैव, तो यहां पर मैंने हैव की हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है, जो कि दर्शाता है आपके सब्जेक्ट को प्लूरल। तो यहां पर एवरेज अर्निंग्स, तो अर्निंग्स मेरा एक प्लूरल वर्ड है। तो प्लीज ये याद रखिए, एग्जाम के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अर्निंग्स एक प्लूरल वर्ड है जिसका यूज भी प्लूरल फॉर्म के अंदर ही होता है। सो दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड हियर हैव, ठीक है, मैंने हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज किया गया है। एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। आगे चलते हम बात करते हैं सेविंग्स के बारे में। तो सेविंग्स का मतलब क्या होता है? भविष्य के लिए बचाया गया धन, मतलब बचत। तो हम कभी सेविंग नहीं बोलते, सेविंग्स बोलते हैं, ठीक है। सेविंग्स का मतलब होता है कि हम भविष्य के लिए बचाया गया धन। तो सेविंग्स भी एक प्लूरल वर्ड है जिसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर आता है, मतलब प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती है, इज या वॉज नहीं आता, या हैज नहीं आता। ऑल माई सेविंग्स आर इन माई बैंक, ये एक एग्जाम्पल है, देख लीजिए। आगे बात करते हैं फायरवर्क्स। देखिए फायरवर्क्स इकट्ठा वर्ड है, तो इसलिए इसको इकट्ठा लिखा जाएगा, इसको या इकट्ठा वर्ड है। इसका मतलब होता है आतिशबाजी, राइट। द नेक्स्ट वर्ड इज प्रोसीड्स, ठीक है। प्रोसीड्स एक प्लूरल नाउन है जिसका मतलब होता है कुछ बेचने से प्राप्त धन, मतलब कि प्रॉफिट, आपकी जो इनकम होती है उसको हम प्रोसीड्स बोलते हैं, प्रोसीड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल की देख लिए, देखिए द प्रोसीड्स वर डिपॉजिटेड इन योर बैंक यस्टरडे। तो यहां पर प्रोसीड्स का मतलब क्या हुआ? मतलब किसी भी चीज को, मतलब आप अपनी शॉप के अंदर या आप अपने बिजनेस में कोई भी चीज सेल करते हैं, उसके बाद जो आपको प्रॉफिट होता है, कमाई होती है, उसको हम प्रोसीड्स बोलते हैं। ये वर्ड्स जो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो नाउन बता रहा हूं प्लूरल नाउन, ये एग्जाम के अंदर आते हैं, तो प्लीज फोकस कीजिए। लीजिए आगे चलते हैं। PROCEEDS, प्रोसीड्स का मतलब होता है कुछ बेचने से प्राप्त धन, ये भी एक प्लूरल नाउन है। और इसी प्रकार सिमिलर एक वर्ड है प्रोसीडिंग्स, ठीक है, प्रोसीडिंग्स, जिसका मतलब होता है कानूनी कार्रवाई। तो यहां पर एक ध्यान देने वाली बात है, ये भी भाई एक प्लूरल नाउन की कैटेगरी में आता है। एग्जाम्पल देखिए, द प्रोसीडिंग्स वर इंटरप्टेड, मतलब कि कानूनी कार्रवाई को रोका गया, इंटरप्ट किया गया। तो यहां पर प्रोसीडिंग्स का मतलब होता है कानूनी कार्रवाई, जो कि एक प्लूरल नाउन है। इस प्रकार एक पर्टिकुलर, यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस नाउन और आई मीन वर्ड पर्टिकुलर। देखिए पर्टिकुलर यहां पर दो हैं, एक पर्टिकुलर होता है विशेष, खास, विशेष, खास। हम इस पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहे, ये नाउन नहीं है, यहां पर बात कर रहे हैं पर्टिकुलर्स। तो यहां पर एस लगेगा लास्ट में। ये नाउन एक ऐसा नाउन है जिसके लास्ट में एस लग रहा है, मतलब कि ये एक प्लूरल नाउन है जिसका यूज भी प्लूरल के रूप में होता है। फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब समझते हैं, पर्टिकुलर्स, याद रखिए मेरे प्रोनाउंसिएशन को, इट्स नॉट पर्टिकुलर, इट्स पर्टिकुलर्स। तो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में ब्यौरा जानना, उसकी डिटेल्स जानना। तो अगर किसी भी व्यक्ति, वस्तु आदि की डिटेल्स के बारे में हम जब पूछते हैं, तो हम भाई क्या कर रहे हैं? हम उसकी पर्टिकुलर्स के बारे में जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, द पुलिस टुक डाउन ऑल द पर्टिकुलर्स। तो यहां पर मैंने पर्टिकुलर्स का यूज किया है, पर्टिकुलर्स अबाउट द किडनैप्ड चाइल्ड। तो यहां पर आपको याद करना है पर्टिकुलर्स, नॉट पर्टिकुलर। देखिए इस प्रकार की छोटी छोटी जो वोकैबुलरीज होती हैं, ठीक है, एग्जामिनर इन द कॉम्पिटिशन एग्जाम सच काइंड ऑफ थिंग्स
एग्जामिनी पुट डाउन ओवर देयर, ठीक है, मतलब कि इस प्रकार चीजों पे फोकस किया जाता है, इस प्रकार की चीजें पूछी जाती हैं ऑफन, अक्सर एग्जाम्स में आती हैं। अगर इफ यू टॉक अबाउट एनी काइंड ऑफ कंपटीशन एग्जामिनेशन तो हर प्रकार की चीजें आती हैं। लीजिए आगे चलते हैं, आगे वोकैबुलरीज को देखते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं रिगार्ड्स के बारे में। देखिए रिगार्ड्स जो है एक प्लूरल नाउन है जो दिखता भी प्लूरल है और उसका यूज भी प्लूरल फॉर्म के रूप में होता है। मगर यहां पर कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन ये है कि कभी कभी रिगार्ड एज ए वर्ब भी आता है एग्जाम के अंदर टू मेक यू मोर कंफ्यूज, ठीक है। एग्जामिनर इस प्रकार के एग्जाम को सेट करता है कि आप यू विल गेट कंफ्यूज एट द टाइम ऑफ अटेम्प्टिंग। सो व्हाट यू नीड टू डू, यहां पर मैं कुछ वर्ड, सिमिलर वर्ड्स को स्टडी करेंगे हम और उसको आइडेंटिफाई करेंगे भाई कौन से वाला नाउन है और कौन सा वर्ब है। देखिए तो अब हम बात करते हैं रिगार्ड्स के बारे में। तो गाइज ये जो वर्ड है रिगार्ड, REGARDS, रिगार्ड्स जो है एक प्लूरल नाउन है जिसका मतलब होता है बेस्ट विशेस और शुभकामनाएं। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज गिव माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। तो देखिए अब एरर कहां पर आती है? एरर यहां पर आती है अगर हमने यहां पर एस को हटा दिया तो भाई ये हो जाएगा गलत। तो आपको करना क्या है, यहां पर एस को ऐड करना है क्योंकि यहां पर आपने नाउन का यूज करना है और जो नाउन कौन सा आएगा? प्लूरल नाउन आएगा। प्लीज गिव माई रिगार्ड्स, तो रिगार्ड्स का मतलब होता है शुभ कामनाएं। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है रिगार्ड। तो ये जो रिगार्ड है विदाउट एस, ये है भाई वर्ब, ठीक है। इसका मतलब होता है कि किसी भी इंसान को वैसा समझना, ठीक है, जैसा लोग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यू आर रिगार्डेड बेस्ट सिंगर ऑफ द वर्ल्ड। मैं एग्जाम्पल दोबारा बताता हूं, जैसे लता मंगेशकर इज रिगार्डेड, मतलब कि लता मंगेशकर को एक अच्छा सिंगर माना जाता है, मेरे द्वारा भी और अलग लोगों के द्वारा भी, ठीक है। लता मंगेशकर इज रिगार्डेड वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स इन द वर्ल्ड। तो एग्जाम्पल देखिए कि ये जो रिगार्ड है इसका मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को वैसा समझना जैसा कि लोग उससे बोलते हैं, कि लोग उसे जानते हैं। लता मंगेशकर सॉन्ग्स आर हाईली रिगार्डेड, मतलब कि लता मंगेशकर के गानों को बहुत ज़्यादा अच्छा समझा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया वर्ब के रूप में। तो हमारा जो नाउन है वो है ये वाला। मैं आपको एग्जाम्पल सिमिलर वर्ड्स इसलिए बता रहा हूं ताकि यू कैन इजिली आइडेंटिफाई विच वन इज द वर्ब एंड प्लूरल नाउन। अगला वर्ड देखिए रिगार्ड। यहां पर रिगार्ड है, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, मगर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में अगर ये आएगा तो भाई वहां पर इसका मतलब भी अलग होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर रिगार्ड्स का मतलब हुआ बेस्ट विशेस, शुभकामनाएं, ठीक है। और यहां पर ये जो नाउन है रिगार्ड, इसका मतलब ये देखो डिपेंड करता है सेंटेंस टू सेंटेंस। जब आप सेंटेंस को देखेंगे तो यू विल इजिली अंडरस्टैंड कि ये वर्ब आएगा या काउंटेबल नाउन आएगा या प्लूरल नाउन आएगा। तो यहां पर रिगार्ड का अगर यूज नाउन के रूप में आ रहा है तो वहां पर याद रखिए मेरी बात कि रिगार्ड का यूज अगर सिंपल, देखो रिगार्ड वर्ड आया, अगर एज ए नाउन वो यूज हो रहा है तो भाई वहां पर उसका मतलब जो होगा वो होगा किसी के लिए टेंशन लेना, चिंता करना, किसी के बारे में ज्यादा सोचना। अगर कहीं पर रिगार्ड का मतलब, ठीक है, रिगार्ड्स वर्ड आता है तो वहां पर भाई उसका मतलब चिंता करना नहीं होगा। हालांकि ये भी एक प्लूरल नाउन है, हालांकि ये भी एक नाउन है, ये भी एक नाउन है, मगर ये एक अनकाउंटेबल नाउन है और ये एक प्लूरल नाउन है, ठीक है। यहां पर एस के साथ अगर आता है तो बेस्ट विशेस हो गया, अगर विदाउट एस आता है तो अनकाउंटेबल नाउन होगा, इसका मतलब होगा किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में चिंता करना। फॉर एग्जाम्पल, ही शोज लिटिल रिगार्ड्स, सॉरी मैंने एक यहां पर गलती की, लिटिल रिगार्ड, ठीक है। देखिए यहां पर आएगा लिटिल रिगार्ड, ही शोज लिटिल रिगार्ड फॉर अदर पीपल फीलिंग और इमोशन, मतलब वह दूसरे लोगों के बारे में टेंशन लेता है, फीलिंग मतलब टेंशन लेता है उनके बारे में। तो यहां पर देखिए सिंपल सी बात है कि यहां पर जब आप इसको देखो, अगर यहां ऑप्शन में वर्ड आ जाए रिगार्डिंग, रिगार्ड, रिगार्ड्स, तो आपको एक बात सोचना है, ही शोज लिटिल डैश फॉर द अदर, तो आपको ये समझ में आने वाला है। देखो नॉर्मली आपको ये समझ में आएगा कि यहां पर भाई एक ऐसा वर्ड आएगा कि टेंशन लेना, चिंता लेना, और एस एक प्लूरल नाउन है, उसका मतलब चिंता लेना नहीं होता, उसका मतलब क्या होता है,
उसका मतलब होता है कि शुभकामनाएं और बेस्ट विशेस। तो यहां पर क्या आएगा भाई, रिगार्ड। तो सिंपल ये भी एक नाउन है और यहां पर आएगा रिगार्ड वर्ड। ठीक है, इजिली आप पहचान सकते हैं। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, रिगार्डिंग। देखिए कि जरंड हो गया, ठीक है, वर्ब के साथ आईएनजी का यूज किया गया है जिसका मतलब होता है के संबंध में। मतलब आई नीड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दिस टॉपिक। रिगार्डिंग मतलब के संबंध में, के बारे में। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, रिगार्डलेस। I think you might have heard this word in literature or maybe other thing, anywhere else. तो regardless का मतलब क्या होता है? देखो, regardless का मतलब होता है कि किसी भी चीज की परवाह किए बिना। मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं आपको, एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल देखते हैं। we should respect people regardless of their religions, caste और कलर्स। देखिए यहां पर सेंटेंस का मतलब क्या बनता है, हमें लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके धर्म, उनकी कास्ट और उनकी कलर की परवाह किए बिना, उनके बारे में सोचे बिना। तो यहां पर रिगार्डलेस का मतलब हुआ कि परवाह ना करते हुए। ठीक है, तो गाइज मैंने यहां पर आपको रिगार्ड के 3-4 प्रकार के रूप बताए हैं और आपको आई थिंक बेटर अच्छे से समझ में भी आया होगा कि रिगार्ड और रिगार्ड्स ये दो नाउन होते हैं। रिगार्ड्स का मतलब होता है, ठीक है, क्या होता है, बेस्ट विशेस। और रिगार्ड का मतलब होता है कि आप जब किसी के बारे में चिंता दर्शाते हो, चिंता को शो करते हो। तो ये दोनों ही नाउन है। तो आपको क्या याद रखना है, क्योंकि हम नाउन्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो रिगार्ड्स का मतलब, रिगार्ड्स एक प्लूरल नाउन है और इसका यूज प्लूरल फॉर्म के रूप में होता है, और रिगार्ड एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड के बारे में, रिचेज। देखिए रिचेज जो है वो एक प्लूरल नाउन है, जो दिखने में भी प्लूरल है और उसका यूज भी प्लूरल फॉर्म के अंदर ही होता है। तो अब समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है दौलत, धन, संपत्ति। मतलब ए लॉट ऑफ प्रॉपर्टी और ए लॉट ऑफ मनी, मतलब कि एक मटीरियल मनी, ठीक है, मटीरियल प्रॉपर्टी। तो यहां पर रिचेज जो है एक प्लूरल नाउन है। तो अगला वर्ड देखिए, रिमेन्स और रिमेन। तो अगेन एक कंफ्यूजन जो अक्सर होती है कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर। तो आपको एक चीज समझनी है, जो रिमेन्स है वो है भाई एक प्लूरल नाउन और जो रिमेन है वो है वर्ब। तो इसमें अब कंफ्यूज नहीं होना आपने, मैं आपको समझाता हूं। रिमेन्स का मतलब क्या होता है। रिमेन्स का मतलब होता है कि भाई बाकी बचा हुआ भाग या भाई मृत शरीर का जो अवशेष होता है, मृत शरीर का जो अवशेष होता है उसको हम बोलते हैं रिमेन्स। ऐसा लगेगा ये एक प्लूरल नाउन है। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझिए, ह्यूमन रिमेन्स वर डिस्कवर्ड इन द वुड्स। तो गाइज यहां पर जो वुड्स है वो भी एक प्लूरल नाउन है। और वुड देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल एक होता है वुड, एक होता है वुड्स, एक होता है वाटर, एक होता है वाटर्स। तो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, अब आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको समझना है। देखो वुड का मतलब होता है लकड़ी, वुड्स का मतलब जंगल, ठीक है, वाटर का मतलब पानी, नदियां, पानी, वाटर्स का मतलब समुद्र, सी। तो इसके अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना। यहां पर वुड्स का यूज मैंने ये बताया कि मतलब कि एक मृत शरीर के अवशेष को डिस्कवर किया गया था जंगल के अंदर, ठीक है। तो यहां पर ह्यूमन रिमेन्स, तो रिमेन्स एक प्लूरल नाउन है और यहां पर ये भी एक प्लूरल नाउन हुआ। आपको धीरे धीरे ऑटोमेटिक समझ में आने लग जाएगा। अगला वर्ड चलते हैं रिमेन। तो रिमेन जो है वो एक वर्ब है, वो एक नाउन नहीं है। तो यहां पर रिमेन का मतलब होता है कि एक ही स्थिति में बने रहना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे द क्लास रिमेन्ड साइलेंट when
प्रिंसिपल विजिटेड। तो यहां पर व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, यहां पर जो रिमेन है वो मैंने एक वर्ब के रूप में यूज किया है। द क्लास रिमेन्ड साइलेंट व्हेन प्रिंसिपल विजिटेड। जब प्रिंसिपल ने विजिट किया तो जो क्लास थी वो भाई चुप रही। तो यहां पर जो रिमेन एज ए वर्ब हम यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है रहना, किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन के अंदर रहना। और जब हम प्लूरल नाउन के रूप में यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है बाकी बचा हुआ भाग या मृत शरीर के अवशेष, उसके बचे हुए पार्ट। तो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही बस। तो अब मैं कल जो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे प्लूरल नाउन के बारे में डिस्कशन करूंगा। और लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि इतना डीप हम स्टडी करेंगे कि आपको एग्जाम के अंदर यू विल नॉट बी हैविंग एनी ट्रबल। So let me tell you, I'll come back with a new information. Till then, bye bye. Thank you very much. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मास्टर जी। मेरे इस चैनल कॉलोनिया इंग्लिश क्लासेस में आपका